तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर है जो ये बोर्ड में इस बार आने लायक है। इसमें हमने दो लॉन्ग आंसर को मिक्स किया है और ये दोनों में से एक लॉन्ग आंसर इस बार आपको मिलेगा एग्जाम में। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए और हम समझाने का और याद कराने का मतलब कोशिश करेंगे आपके लिए कि आपको याद यहीं पर हो जाए। जैसे हम ऑल लॉन्ग आंसर करते आए हैं अब तक, हम अपने लॉन्ग आंसर को यहीं पर याद कराते हैं और समझा देते हैं, जिससे कि बच्चा अगर है ना अपने घर पे पढ़ लेता है एक बार ओपन करके मॉडल के लिए या इसको लिख लेता है उसको पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है। ओके, तो अब है ना, अब इसको हम समझते हैं और एक बार बताते हैं आपके लिए यहाँ क्या लिखा है। एनी फ्रैंक का ये मान लीजिए आपके पास अगर एग्जाम में कैरेक्टर स्केच आएगा, क्या जी, एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच आपको दिखेगा तो आपको ये वाला करना होगा और ये बहुत ही इजी है। अब तक के लॉन्ग आंसर में सबसे इजी लॉन्ग आंसर ये वाला है, मुझे लगा और आपको भी लगेगा जब होगा तो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कैरेक्टर स्केच यहाँ तक। फिर उसके बाद में है ना एक आएगा, अगर मान ली एनी फ्रैंक की डायरी उसने कैसे स्टार्ट की लिखना, तो है ना इस टाइप से आएगा, मतलब डायरी स्टार्ट करना है, एनी फ्रैंक डायरी स्टार्ट करना है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है डायरी स्टार्ट का तो आपको यहाँ से थोड़ा करना होगा। ये भी बिल्कुल ये वाला टॉपिक भी और यहाँ से मिक्स है, ये वाली चीज बहुत ही ईजी है। इस चक्कर मैंने दोनों को मिक्स कर देता हूँ क्योंकि दो हैं और दोनों को याद कराना है मुझे, है ना। और दो वीडियो आ नहीं सकती क्योंकि दो वीडियो आएंगे तो आप बोर हो जाएंगे फिर आप, है ना। और फिर दो क्वेश्चन याद करने में है ना, मैं समझता हूँ कि बोर्ड के बच्चों को थोड़ा है ना मतलब डिफिकल्टीज होती है, कठिनाई हो जाती है। इस चक्कर से मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐड हो जाए। ओके, तो हमने उसमें भी यही किया है। ऐसे हमारे ए लेटर टू गॉड है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी हमने यही किया है, उसमें हमने दो क्वेश्चन को ऐड किया है। तो है ना मतलब वैसे ही हमने इसमें किया है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको एक बार। इसकी समरी हम बताते हैं आपको, इसकी कहानी क्या होगी, सारांश क्या है इसका, हिंदी का सारांश इसका कुछ ऐसे है कि ये एनी फ्रैंक जो होती है इसकी फैमिली में लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, बहन होती है, बहन इससे बड़ी है, बहन की एज 16 साल है, एनी फ्रैंक की एज 13 साल है ना। उसके बावजूद भी इसकी क्लास में 30 फ्रेंड हैं, उसके बावजूद भी इसका कोई ऐसा कोई खास फ्रेंड नहीं है जिससे कि ये अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर सके। ओके, तो है ना फिर एंड में किसी से इसने सुना है कि है ना मतलब कि एक फ्रेंड मतलब कि एक डायरी जो होती है उसमें अपनी हम बात खास या इम्पोर्टेंट बात लिख सकते हैं। लिखने के कारण जो है कि है ना उसमें हम उसमें मतलब है ना वो तो है ना वो डायरी एक अच्छी दोस्त बन सकती है हमारी, अगर हम अपनी अपनी अच्छी बातें लिख सकते हैं। और बस वो दिक्कत ये है वो हमारी खास बातें, राज या सीक्रेट चोरी नहीं हो, या कोई डायरी अगर चोरी कर लेगा तो हमारे वो राज जान जाएगा। बस ये है इसका एक क्वेश्चन का आंसर, है ना, अगर डायरी वाला आएगा तो। और अगले क्वेश्चन जो है इस मान लीजिए इसमें जो होता है, एनी फ्रैंक के एक टीचर हैं, एनी फ्रैंक के जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो एनी फ्रैंक ज़्यादा बात करती है तो बात करने के कारण उसको पनिश करते हैं। पनिश के तौर पर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर जो वर्क देते हैं वो देते हैं एक ऐसे लिखने के लिए, लेकिन वो एनी फ्रैंक जो है ऐसे लिख के नहीं लाती है, ऐसे के बदल कर वो पोयम को लिख लाती है। पोयम में लिख के लाती है क्या, एक हंस के ऊपर लिख लाती है और एक लिख लाती है बतख के ऊपर, है ना। ठीक है, हंस जो होता है पिता होता है, बतख जो होता है माता होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं। और वो एंड में क्या करते हैं कि है ना उसके पिता हंस जो है अपने 3 बच्चों को मार देता है। इस माध्यम से इस चीज को पोयम में लिख आती है। तो इस चीज को पढ़ने के बाद है ना तो टीचर पिघल जाता है, टीचर का हार्ट पिघल जाता है और वो सारी चीज को है ना वो उस पोयम को उसको अच्छी लगती है। वो पोयम है ना उसने ऐसे दिया तो ऐसे जब पोयम लिख के लाया, जब उसने पोयम को भी पढ़ा तो वो उसको अच्छी लगी पोयम भी, कि है ना कि मतलब ये पोयम ऐसी है। उसका पिता अपने बच्चों को मार देता है, यानी कि हंस 3 बच्चों को मार देता है, उसके 3 बच्चे होते हैं उसको मार देता है, तो वो उसको अच्छी लगती है फिर पोयम। फिर उस पोयम को वो है ना और क्लास में पढ़ के सुनाता है कि ये देखो एनी ने लिखी है पोयम के लिए, इतनी अच्छी लिखी है। फिर उसके बाद में एनी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता है, ठीक है, फिर उसको पनिश एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। ओके, तो इसी साथ हम अपनी वीडियो आगे शुरू कर रहे हैं और यही लॉन्ग आंसर हमारा है, इसमें है ना लॉन्ग आंसर यही मिलेगा। ओके, तो इसको पढ़ते हैं, पॉइंट पहले पढ़ते हैं जो एमसीक्यू में आपको मिलेंगे। अगर मान लो इस पॉइंट से आपको 2 फायदे होते हैं इसलिए मैं लिखता हूँ इसके लिए। पहली चीज, आपको ये लॉन्ग आंसर जो यहाँ पर लिखे होते हैं वो उसकी जो कठिन मीनिंग होती है, जो डिफिकल्ट मीनिंग होती है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगली जो बात है इसमें जो एमसीक्यू वाले आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो वाले हाथ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, आपको आएंगे क्वेश्चन तो आप कर देंगे एमसीक्यू, तो इससे 2 फायदे आपको यहाँ होते हैं पॉइंट लिखने के लिए। क्लियर, तो अब चलते हैं यहाँ पर, हम ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और ये छोटी सी वीडियो हमारी बनेगी जिसको आप देख लीजिए एक बार। ये देखो एनी फ्रैंक का मैंने लिखा है, देखो इसकी उम्र 13 साल की है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बता रहा हूँ आपके लिए। इसकी उम्र 13 साल की है और इसकी फैमिली में पेरेंट्स भी हैं, मतलब पेरेंट्स भी हैं, मतलब यहाँ जगह कम पड़ रही थी तो मैंने इसको यही लिख दिया था। ठीक है, और इसकी बहन जो है 16 साल की सिस्टर है, इसकी बहन जो है 16 साल की है और इसके 30 फ्रेंड हैं। ओके, जैसे बताया था अभी मैंने, इसकी समरी में क्या है, इसकी फैमिली में इसका पूरा मतलब फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल पूरा जो इसका है रिश्तेदार सब मिला के इतना है, इतनी बड़ी फैमिली है। अब चलते हैं इसको आगे क्या है।
देखो ये अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है, और डायरी बताया था कैसे मतलब लिखना स्टार्ट करती है। इसका कोई फ्रेंड होता नहीं है पास का, तो फिर है ना अंत में डायरी लिखना स्टार्ट करती है कि उसको लगता है कि डायरी ही बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो क्या है अगला पॉइंट, क्या है हमारा, नो फ्रेंड। इसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, इसका एनी फ्रेंड का। अगला क्या है, इसकी बहन होती है, बहन का नाम क्या है, मार्गोट। क्या नाम बहन का, मार्गोट। यहाँ लिखा हुआ है MORGOT, मार्गोट है, ठीक है, मोरगोट है, सॉरी मतलब मोरगोट है। तो फिर क्या है, इसके पिता कहाँ रहते हैं, हॉलैंड में रहते हैं। पिता कहाँ रहते हैं इसके, हॉलैंड में रहते हैं। और इसके लिए कहाँ छोड़ देते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल में छोड़ देते हैं। क्लियर, मॉन्टेसरी मतलब मॉन्टेसरी, और ये नर्सिंग स्कूल है ना, इस स्कूल का नाम है नर्सिंग, ठीक है, मतलब मॉन्टेसरी और नर्सिंग स्कूल छोड़ देते हैं। मतलब कि ये है ना, मतलब अपनी प्राथमिक पढ़ाई, अपनी पहले स्टार्टिंग की पढ़ाई जो होती है वो बोलते हैं मॉन्टेसरी, है ना। स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है उसको जो है ना इस स्कूल में पढ़ती है ना। फिर इसको मतलब ये अपनी फैमिली से भी अलग रहती है थोड़ी थोड़ी, तो है ना, फिर इसका कोई फ्रेंड बन नहीं पाता जो जिससे अपनी बात पर्सनल शेयर कर सके, ठीक है। फिर क्या है, इसके है ना मतलब वहाँ पर ही फ्रेंड बनते हैं। मतलब इसकी एक टीचर होती है, मॉन्टेसरी स्कूल में एक टीचर होती है इसकी फ्रेंड बनती है, वो उससे इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन उससे इसकी अच्छा होता है फ्रेंडशिप, लेकिन इतनी अच्छी नहीं पाती है कि उनसे भी बात अपनी पर्सनल शेयर कर सके। ओके, फिर कौन है, ये टीचर है मिस्टर किसिंग, ठीक है। क्या नाम है इनका, किसिंग। स्पेलिंग क्या है इनकी, KEESEING, ठीक है, किसिंग, ठीक है, मतलब ये किसिंग है, ठीक है, मतलब है ना। इसकी स्पेलिंग सुन लीजिए एक बार, KEESEING, किसिंग स्पेलिंग है, मिस्टर किसिंग है। और फिर क्या ये लिखा, अगली मीनिंग है जो चैटर बॉक्स, ये इनके टीचर है, ठीक है, ये इनके टीचर वाले हैं जिसमें इनके 30 फ्रेंड हैं। ये इनकी छोटी, जब ये छोटी थी तब इनकी पढ़ाई जो हुई थी वो मतलब मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी। इनके पिता ने बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो फिर जब वहां से आई थी तो इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, मिस्टर मतलब है ना स्कूल में, और स्कूल में हुई थी। उनके टीचर वहां नए बने थे, कौन थे, मिस्टर किसिंग। ओके, फिर क्या, चैटर बॉक्स स्कूल। चैटर मतलब होता है, चैटर मतलब होता है, सॉरी चैटर बॉक्स ऐसे, चैटर मतलब होता है, चैटर बॉक्स मतलब होता है जो व्यक्ति ज्यादा बात करता है उसे बोलते हैं चैटर, ठीक है। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चैटर बॉक्स। क्लियर, बातूनी को क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स, ठीक है। तो क्या उनके जो मिस्टर किसिंग जो हैं क्या देते हैं, ऐसे देते हैं, किसको देते हैं, ऐसे देते हैं, लेकिन वो लिख के लाती है पोयम, बताया जैसे हमने, लिख लाती है पोयम के लिए। किस पे लिख कर लाती है, एक डक पर और स्वान पर। स्वान मतलब हंस, डक मतलब उसकी माता, ठीक तो है ना। और इसके 3 बच्चे हैं हंस के, ठीक है। तो 3 बच्चों को हंस मार देता है, और वही मतलब वही पोयम इस कहानी मतलब है ना, यही पोयम लिख कर लाती है। तो है ना, जब वो टीचर पढ़ता है तो वो मतलब है ना, मतलब उसको लगता है कि इसमें कुछ है, इस पोयम में इसने भी कुछ लिखा है तरीके से, अपने माइंड से कुछ लिखा है, लेकिन अच्छा लिखा है इसने, ठीक है। तो उसका उसका विचार बदल जाता है, उसका माइंड चेंज होता है कि अब से एनी को कोई पनिश नहीं दी जाएगी। ओके, तो फिर क्या है, क्लास अदर क्लास, ठीक है, उसको अपनी क्लास में पढ़ता है और क्लास में पढ़ता है। फिर नेवर गिव पनिश, नेवर गिव पनिश, तो उसको दोबारा सजा नहीं देता है, किसकी सजा देता है, होमवर्क की। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया होमवर्क, HW मतलब उसको फिर दोबारा होमवर्क की सजा नहीं देता है। तो यहाँ तक समरी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं जरा हम लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर बहुत ही इजी है, एक बार आप देखेंगे आपको अपने आप लिख देंगे, ये बहुत ही इजी है। और आपने अभी तक अगर और लॉन्ग आंसर याद किए हैं तो एक बार इसको जरूर कर लेना याद, कि बहुत इजी है और आने लायक है, ठीक है। इंटेलिजेंट है, पहला हेडिंग है हमारा इंटेलिजेंट। एनी कौन है, किसके बारे में लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कैरेक्टर स्केच के बारे में। देखो कैरेक्टर स्केच मतलब ये होता है, अगर मान लो कभी भी किसी भी पार्ट में आपका कैरेक्टर स्केच आएगा तो कैरेक्टर स्केच मतलब नाम जरूर देगा किसका कैरेक्टर लिखना है। मतलब है ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कैरेक्टर क्या है, तो है ना आपके बारे में जो आपकी अच्छाइयां हैं उसको आप लिखेंगे, ठीक है, उसको आप बताएंगे, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन अब बताएंगे, ठीक है। और मतलब उसको मान लो कोई और व्यक्ति बताएगा तो वो आपका करेक्टर होगा कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है। मान लीजिए है ना कि कोई राहुल नाम का व्यक्ति है और राहुल का करेक्टर कैसा है, बताइए राहुल कैसा व्यक्ति है। तो जब दूसरा व्यक्ति बताएगा उसके बारे में कि राहुल ऐसा है, राहुल यहाँ काम करता है, राहुल मतलब राहुल पढ़ने में अच्छा है और राहुल टॉपर रहा है, तो ये क्या होगा, करेक्टर हो गया। ओके, ये क्या हो गया, करेक्टर उसका। किसी बारे में बताते हैं तो क्या होता है, करेक्टर। और है ना तो क्या, ये करेक्टर स्केच है, किसके बारे में, एनी के बारे में है करेक्टर स्केच। तो हम चलते हैं यहाँ पर, एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एनी कौन थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी। ये मान लीजिए आपने माई बेस्ट फ्रेंड पर या माई मतलब मदर पर ऐसे किया होगा याद, है ना, तो बिल्कुल वैसे तरीके से है, बहुत ही इजी ऐसे है। एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, तो एनी कौन थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी। सी इज एन एविड रीडर, एविड मतलब होता है उत्सुक, क्या थी, उत्सुक, एविड रीडर, वह पढ़ने के लिए उत्सुक थी। और राइटर वो मतलब अच्छा पढ़ती थी और अच्छा लिखती थी
डायरी हर इंटेलिजेंट एंड हर ऑफ लर्निंग। उसकी जो डायरी थी वो उसकी किससे थी, मतलब कि उसके इंटेलिजेंट से और लर्निंग से, मतलब उसको अपने आप से उसने याद किया है, अपने आप से समझ के उसने लिखा। उसकी डायरी अपने आप की एक इंटेलिजेंट वाली डायरी थी, मतलब जो डायरी थी। क्लियर? तो क्या क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब होता है किसी चीज की रचना करना, रचना करना मतलब जिस चीज को हम अपने माइंड से बनाते हैं, माइंड से है ना, मान लो कोई एक चीज है, एक चीज से हमने बहुत चीज बना दी, या फिर कोई ऐसी चीज बना दी जो जो लोग जो है अभी तक नहीं बनी है, या कोई टेक्निक वाली चीज बना दी, उसको बोलते हैं क्रिएटिव। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इसका माइंड क्रिएटिव माइंड है। तो क्रिएटिव मतलब यूनिक माइंड, टेक्नोलॉजिकल माइंड जो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी माइंड हो, किसी छोटी चीज में अगर मान लो वो अपना टेक्निक दिखाता है कोई बच्चा, तो मान लो उसका माइंड भी क्रिएटिव है। ओके, तो क्रिएटिव की हिंदी होती है रचना। तो क्या एनी इज ए राइटर, एनी कौन थी, राइटर थी। ठीक है, ये जो क्रिएटिव माइंड था वो राइटर भी थी एनी, और क्या थी, उसको जो ये तरीका मिला था राइटिंग मतलब चीज लिखने का, वो सब गिफ्टेड था, मतलब गॉड की तरफ से उसको मिला था। ठीक है, गिफ्टेड था क्या, विद द टैलेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या थी उसको एक, और क्या था उसके लिए स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी बताने का उसको तरीका था, मतलब जब वो कोई कहानी बोलती थी ना, तो है ना उससे भी लोगों को इम्प्रेस कर लेती थी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो ये इसको क्रिएटिव माइंड था उसका। सी राइट्स हर असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब ऐसे मान लीजिए प्रोजेक्ट मिलते हैं, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को जब है ना, मतलब प्रोजेक्ट को है ना स्कूल से है ना बड़ी क्लास में मिलते हैं असाइनमेंट, छोटी क्लास में मिलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो है ना असाइनमेंट जो होते हैं उनको आप समझ लीजिए आपको। ठीक है, तो असाइनमेंट को क्या किया था, उसका असाइनमेंट जो मिला था उसको भी उसको मिला था बातूनी असाइनमेंट, उसको इसने क्या मतलब किसका दिया, उसको इसने एक क्रिएटिव बना दिया। उसको मतलब एक बातूनी मतलब ये ऐसा मिला था, मतलब टॉपिक मिला था, वार्तालाप पर टॉपिक मिला था उसके लिए, उसको भी इसने ऐसे ऐसे क्रिएटिव किया कि मतलब जो लोगों को अच्छा लगा। ओके, इस प्रकार से है। तो क्या फन लविंग, फन लविंग मतलब देखो मतलब होता है मतलब कि उसका मतलब जो प्रेम था, मतलब जो प्रेम है मतलब कि, और जो उसको बात करने का तरीका है वो बड़ा ही एंजॉयमेंट है। फन मतलब होता है मतलब फन होता है फनी, मतलब एंजॉयमेंट है उसका व्यवहार जो है, और उसका मतलब एंजॉयमेंट वाला व्यवहार है, ऐसे मान लीजिए इसका मतलब। ठीक है, लविंग मतलब है ना एंजॉयमेंट की मीनिंग, हाँ एंजॉयमेंट का अर्थ है यहाँ पर। ये लविंग मतलब लविंग वाला नहीं कि फन, उसको प्यार करने का तरीका कैसा, ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एनी इज ए फन लविंग, एनी कैसी थी, एक एंजॉयमेंट वाला उसका प्रेम था, एंजॉयमेंट वाला था उसका व्यवहार था, ऐसे मान लीजिए। ठीक, मतलब क्या थी, गर्ल थी। ठीक, अब क्या है, ओके, सी लव्स, क्या करती थी, सी लव्स टॉकिंग इन द क्लास। उसको क्या था, उसके लिए मतलब अपनी क्लास में बात करना उसको पसंद था, वह क्लास में बात करना पसंद करती थी, क्लास में बात करना उसको मतलब वो। ठीक है, मतलब लव्स मतलब पसंद या मतलब प्रेम करती थी क्लास में बात करने के लिए। सी हैज फ्रेंड एंड सी एंजॉय, उसके फ्रेंड भी थे, और क्या थे उसके, मैंने बताया था आपके लिए उसके 30 फ्रेंड थे, उसके फ्रेंड भी थे, और वह उनके साथ एंजॉय करती थी। क्लियर, बीइंग इन द क्लास, क्लास के अंदर एंजॉय करती थी, और फ्रेंड भी थे उसके। ओके, तो अब क्या है, सेंसिटिव एंड इमोशनल, वो मतलब सेंसिटिव भी थी, सेंसिटिव मतलब भावुक, मतलब है ना किसी बात को सुन के अगर मान लो हमें मतलब कोई बात अगर बुरी लग जाती है, मतलब कोई बात सुन के हम इमोशनल हो जाएं, या कोई बात समझ के हमें लगता है कि हमें इसका ऐसा नहीं, ये उसका गलत हुआ, हमें उसका ये अच्छा करना चाहिए, तो ये सेंसिटिव और इमोशनल, मतलब इमोशनल और इमोशनल हो गए तो इमोशनल, वो ऐसी लड़की थी, मतलब एक भावुक लड़की और एक समझदार लड़की भी थी। ओके, तो क्या है, एनी इज ए सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल। क्लियर, ऐसा कर देंगे आप, है ना, यहाँ पर ऐसा कर दो, हाँ ताकि कोई नहीं। क्लियर, सी लव्स हर फैमिली, वह अपनी फैमिली से प्यार करती थी, और कहते हैं सी मिस हर ग्रैंड मदर, वह अपनी माता को, दादी माँ को याद करती थी। क्यों, हु हैज पास्ड अवे, यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्योंकि वह गुजर चुकी थी, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। हु हैज पास्ड अवे, यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो स्पेलिंग बोल रहा हूँ आपके में, AWAY, हु हैज पास्ड अवे। अगर पास्ड अवे आपको नहीं दिखा है और आप नहीं लिख पा रहा है मीनिंग, तो आप लिख देना हु हैज डाइड। क्या चीज, हु हैज डाइड लिख देना, पास अवे नहीं कर पाओ मीनिंग तो कर देना हु हैज डाइड। तो क्या तक हो गया उसका, ये वाला टॉपिक हो गया। तो क्या एन इज ए सेंसिटिव, देखो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये वाला, एन इज ए सेंसिटिव इमोशनल गर्ल लिख देना। फिर क्या, सी लव्स हर फैमिली, सी लव्स ग्रैंडमदर, बट है ना ग्रैंडमदर हैज डाइड, इस टाइप से कर देना। मतलब ग्रैंडमदर को उसको मार के दिखाना, ऐसे मान लीजिए आपको दिखाना है कि यह है ना उस ग्रैंडमदर हु हैज डाइड। ओके, फिर क्या, ए गुड सिस्टर, उसकी एक अच्छी बहन थी। अब देखो अच्छी बहन जिसकी होती है उसमें क्या होता है, देखो है ना उसमें क्या है, अच्छी बहन में देखो सिंपल है सेंटेंस ये वाला भी, एनी हैज एन एल्डर सिस्टर मार्गोट, उसकी एल्डर सिस्टर थी, उसकी बड़ी बहन थी, एल्डर सिस्टर मार्गोट थी। और क्या, सी लव्स हर, वह उससे प्रेम करती थी। और क्या, सी लाइक्स टाइम स्पेंडिंग, सी लाइक्स उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता, स्पेंड मतलब
खर्च करना, लेकिन यहाँ क्या वह उसके साथ टाइम जब खर्च करती थी, टाइम पास करती थी तो उसको अच्छा लगता था। ओके, तो क्या बिटली, WITTLY, विटली, विटली मतलब बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान। एनी इज ए क्वाइट विटली, सही है, क्वाइट विटली था ना, अगर क्वाइट लिख पाओ तो बिटली, एनी इज ए बिटली कर, अगर हो जाए तो क्या लिख दोगे, एनी इज ए बिटली कर, या अगर क्वाइट लिख पाओ तो क्या कर दोगे, एनी इज ए बिटली गर्ल, क्लियर। फिर क्या है, सी नोज, वह जानती थी, नोज मतलब जानती थी, इसके लिए दैट मिस्टर किसिंग इज गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, क्या चीज, गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको क्या देते, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, इसके लिए ड्यू टू हर टॉकिंग इन द क्लास, मतलब कारण क्या था उसका, जब वो क्लास में मतलब क्लास में जब ज्यादा बोलती थी तो वो है ना उसके टीचर को अच्छा नहीं लगता, जिस कारण उसको पनिश के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। ओके, तो ये हो गया इसका, मैंने इसका थोड़ा सा कटिंग कर दी है इसकी, है ना, आपको यहाँ तक आ जाएगा इतनी माला में, क्लियर। तो है ना, अब देखो पहले एक बार इसको देखते हैं, फिर अगला देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर एक बार पूरा समझा देंगे आपके लिए कैसे करना है इसके लिए। तो देखो, अगर डायरी वाला आपका क्वेश्चन आता है, कौन सा, अगर एनी डायरी वाला, एनी डायरी वाला क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, और कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल वही है एग्जाम्पल जो मैंने अभी यहाँ बताया था उसके बारे में, एनी के बारे में। देखो एनी, एनी इज ए मतलब एनी इज ए 13 ईयर ओल्ड, क्लियर, एनी इज ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, वह एक छोटी सी स्कूल गर्ल थी, और सी हैज गुड फ्रेंड, मतलब सी हैज गुड फैमिली, आप ये कहते हैं ना, मतलब एनी इज मतलब 13 ईयर ओल्ड, ही हैज गुड फैमिली, ही हैज फ्रेंड, ही हैज मतलब इंटेलिजेंट गर्ल, और मतलब है ना स्टेप्स लिख देना पहले इंट्रोडक्शन में, अगर डायरी वाला था तो, ठीक है, एनी के बारे में तारीफ करनी है, मतलब उसकी फैमिली, उसको जो कुछ भी है बताना है आपके लिए अपनी तरफ से। ओके, फिर क्या है, आप लिख देंगे, फिर लास्ट सेंटेंस लिख देंगे, बट सी हैज नो गुड फ्रेंड, उसके बाद में पहले उसकी फैमिली में क्या था सब लिखने बाद में एंड में सेंटेंस लिख देंगे, क्या चीज, बट सी हैज नो गुड फ्रेंड विच शेयर पर्सनल फीलिंग, एक बार देखते जरा, बट सी हैज नो गुड फ्रेंड या क्लोजर फ्रेंड, आप गुड फ्रेंड रखो यहाँ पर, हाँ ऐसे लिख दो, हाँ क्लोजर, क्लोज फ्रेंड, क्योंकि है ना मतलब गुड मतलब क्लोज फ्रेंड या गुड फ्रेंड बात वही पड़ जाएगी, ठीक है, तो क्या है क्लोजर, क्लोजर फ्रेंड, ये देखो ये काट रहे इसको आपको डाउट हो जाएगा, आप जल्दी कर पाएंगे, बट सी हैज नो क्लोजर फ्रेंड विच, जिसके लिए शेयर, विच शेयर पर्सनल फीलिंग, उसका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसको वह अपनी पर्सनल बात को शेयर कर सके, क्लियर, यहाँ लिख देंगे, फिर उसका आगे कर देंगे इसके लिए, फिर ताजा इसमें ही हियर्ड, उसने सुना था, किसके लिए, उसने सुना था, ही हियर्ड ए सेइंग, उसने सुना था कहते हुए किसी को, क्या, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ही हैज, यहाँ तो हो जाएगा, ये पूरा देखो, ये लाइन लेना, ये लाइन रहना, ये लाइन करना अंडरलाइन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब पेपर जो होता है, पेपर के अंदर बहुत धैर्य होता है, पेपर धैर्यवान होता है, मतलब पेपर में पेशेंस होता है, किसके हिसाब से, मतलब जो लोग होते हैं, लोगों में मतलब आजकल के लोग जो होते हैं बहुत है ना, मतलब जो काम करते हैं ना बहुत हड़बड़ी में करते हैं, लेकिन पेपर है ना शांत रहता है, शांत पड़ा रहता है पेपर, कुछ करता भी नहीं, आराम से रहता है, लेकिन पेपर है ना इस चक्कर से, तो ठीक है, तो अंत में बुलंद कर रहे हैं, उसने सुना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ओके, तो क्या फिर कहती है पेपर मेक ए डायरी, मतलब पेपर से डायरी बन जाती है, हैंस ए डायरी इज ए नोटबुक, अगर है ना देखो पहले पेपर से बनता है, पहले पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ, फिर पेपर से बनती है डायरी, फिर डायरी अगर कोई बनाता है अपनी तो बुक बनती है फिर नोटबुक, ओके, विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, फिर उससे क्या आता है, जब नोटबुक हमारी बनती है, पर्सनल नोटबुक बनती है, तो क्या बनता है, उससे क्या आता है हमें कॉन्फिडेंस, आपने कभी देखा होगा कि हम कभी अपने नोट्स बनाते हैं कॉपी पर, तो उससे क्या आता है, मतलब अगर हमारा नोट्स सही आया तो हमें लगेगा कि एग्जाम में हमारी तैयारी हो जाएगी इसके माध्यम से, तो क्या आएगा हमारा कॉन्फिडेंस आ गया, तो इस चक्कर से बता रहे हैं वो, इसमें हमारा क्या आता है कॉन्फिडेंस, इट कीप्स द सीक्रेट, और उसमें क्या लिखते हैं अपने, लिखते हैं सीक्रेट सेफ रहते हैं, उसमें सीक्रेट सेफ रहते हैं, अनलेस अगर इट स्टोलन बाई, अगर ये किसी के माध्यम से अगर चोरी ना हो तो, अनलेस मतलब चोरी ना हो, इट इज स्टोलन बाई समवन, दिस इज व्हाई एनी स्टार्टेड ए डायरी, इसलिए एनी ने डायरी लिखना स्टार्ट किया, आपका क्वेश्चन आएगा व्हाई एनी स्टार्टेड डायरी, तो आप कर देंगे एंड में कर देंगे, इसको कर देंगे क्या चीज, इसको कर देंगे हाईलाइट,
दिस इज व्हाई एनी स्टार्टेड डायरी, क्योंकि एनी सुना था कि पेपर मतलब पेपर करने से अच्छा, मतलब पेपर है ना सेव रहते हैं, पेपर में पेशेंस होता है, इस टाइप से सुना था, तो उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। ओके, तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। एक बार आप समझिए इसके लिए और देखिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, एक बार इसको हम दोबारा पढ़ते हैं इस चीज के लिए। क्लियर? तो एक बार हम दोबारा करते हैं इसके लिए, इसको समझते हैं एक बार। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या, देखो एनी बताना है, एनी कितनी इंटेलिजेंट थी। एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन एविड रीडर एंड राइटर, हर डायरी हर इंटेलिजेंट एंड ऑफ हर ऑफ लर्निंग। ओके, तो क्या क्रिएटिव थी, उसका क्रिएटिव माइंड था। फिर आपको इसमें क्या करना है, एनी इज ए राइटर, वो राइटर भी थी, और गिफ्टेड था, वो गिफ्टेड था किसी मतलब क्या थी, विद द टैलेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसको गिफ्ट मिला था स्टोरी बताने का और राइटिंग का, उसको क्या मिला था, टैलेंट था उसके पास में। क्लियर? सी राइट्स हर असाइनमेंट ओवर चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, बताया था मैंने अभी, फिर देख लीजिए। बातूनी, जो लोग ज्यादा बात करते हैं उसको बोलते हैं बातूनी, विद क्रिएटिविटी, ठीक है, मतलब रचना करना। और क्या, फन लविंग, उसका फन लविंग कैसे करने का तरीका था। एनी इज ए फन लविंग गर्ल, सी लव्स टॉकिंग इन द क्लास, सी हैज फ्रेंड एंड सी एंजॉय बीइंग इन द क्लास। ओके, सेंसिटिव एंड इमोशनल, एनी इज ए सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल, गर्ल लगा लो, एनी इज ए सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल, सी लव्स हर फैमिली, सी मिसेस हर ग्रैंड मदर, वह मतलब वह सी मिसेस हर ग्रैंड मदर हु हैज डाइड। सारे यहाँ थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत मतलब पास में आ गया तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। तो ग्रैंड मदर देखो यहाँ तक लिखा हुआ है ग्रैंड मदर, फिर लिखा है हु हैज पास्ड अवे, हु हैज डाइड लिखते हो यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। एक गुड सिस्टर, उसकी गुड सिस्टर कैसी थी उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब ये इजी सेंटेंस आप कर लेने एक बार। एनी एज एन एल्डर सिस्टर मार्गोट, सी लव्स हर एंड सी पासिंग टाइम विद हर। ओके, स्पेंडिंग टाइम पासिंग टाइम वही वाला सेंटेंस है। फिर क्या है, बेटी एनी इज ए क्वाइट, एनी इज ए, ऐसे लिखिए, इसको बैठा दीजिए, एनी इज ए बिटली गर्ल। क्या करना है इसके लिए, एनी इज ए बिटली गर्ल, सी नोज दैट मिस्टर किसिंग गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, मतलब किस लिए, ड्यू टू मतलब टॉकिंग इन द क्लास। ओके, फिर क्या है, यहाँ से कर देंगे एनी, जो फैमिली में थी, जो लोग थे एनी फैमिली में, उसको करने के बाद में आपको यहाँ करना होगा। तो पहले इसको करते हैं, पहले आपको करना होगा ये याद, फिर करना होगा ये हमारा हो जाएगा इसमें इंट्रोडक्शन, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। पहले ये करना हुआ, फिर ये। तो कैसे क्या है, एन इज ए 13-year-old स्कूल गर्ल, सी हैज गुड फैमिली एंड गुड फ्रेंड, बट सी हैज नो क्लोजर फ्रेंड विच शेयर पर्सनल फीलिंग। ओके, फिर क्या आएगा, फिर आप कर देंगे सी हियर्ड, देखो एक पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा। फिर अगली लाइन से अगले पैराग्राफ कर देंगे, सी हियर्ड ए सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, paper make a diary, hence a diary is a notebook which one can call confidence, it keeps the secret safe unless it is stolen by someone, this is why Annie started a diary। okay, तो है ना, पहले आपको हेडिंग करना है याद, ये सारे हेडिंग करेंगे याद, फिर आपको है ना ये लाइनें हैं इसमें कर लेंगे ऐसे तरह से, ऐसे की तरह कर लेंगे। उसके बाद में फिर आपको ये करना है याद, फिर उसके बाद में ये करना है याद, और ये जो अंडरलाइन मैंने की है यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी होंगी, ये लाइन ये अंडरलाइन करनी है। और अभी यहाँ से दिस इज व्हाई एनी स्टार्टेड डायरी। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको पढ़ने में समस्या आ रही है, तो उनके लिए ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाए किसी कारण, और उनका कोर्स पीछे रह गया है इंग्लिश का, तो उनके लिए वीडियो शेयर कीजिए प्लीज, तो है ना, ताकि उनका अच्छा नंबर आ जाए, ताकि है ना उन लोगों को डर निकल जाए, तो जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो आपके मित्र, आपको दोस्त पता होंगे आपके कि कौन कौन आपके दोस्त हैं, तो आप एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए अपनी तरफ से, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।